वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी, यखनी पुलाव की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हम एक खुले बर्तन में पानी डालेंगे और इसमें हम गोश्त को डाल देंगे। और गोश्त मैंने बोनलेस लिया है और बड़े साइज़ की बोटियां डाली हैं। तो आप चाहें तो इसमें हड्डी भी डाल सकते हैं, जिससे यखनी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और यहाँ पे हम गोश्त को बॉईल करते वक्त प्याज डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में हम इसमें लेंगे और मसालों में हम इसमें ज़ीरा डालेंगे 1/2 चम्मच और धनिया का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और दालचीनी के 4 टुकड़े लेंगे छोटे छोटे और साबुत वाली काली मिर्चें शामिल करेंगे और ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच और ये सब मसाले डालने से यखनी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। अब हम इसे कवर करके रखते हैं और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त गल चुका है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और यखनी बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनी है। तो अब हम चावल को भिगो के रखते हैं। चावल हमने बासमती राइस लिए हैं और इसे खुले पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और फिर हम इसे भिगो के रख देंगे। 2 से 3 पानी में हम इसे धोएंगे और फिर हम इसे भिगो के रख देंगे। तो अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले के लिए हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और ये घी में बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से चावल बनेंगे। तो इसके लिए हम घी को गरम करेंगे। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव बनता है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मसालों में हम इसमें लेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और गरम मसाले का पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे। ज़ीरा लेंगे और दालचीनी के 2 से 3 अदद टुकड़े लेंगे और हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये सब मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें गोश्त डालेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है। गोश्त को हम इसमें अच्छी तरह भुनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम गोश्त को भुनेंगे और ये मैंने बोनलेस गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसमें हड्डी भी डाल सकते हैं। तो हड्डी से बहुत ही ज़बरदस्त सी यखनी तैयार होती है। तो अब गोश्त को मसाले में अच्छी तरह भुनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भुनेंगे और गोश्त को मसाले में अच्छी तरह भूनने से इसमें जो गोश्त की महक होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। तो आपने गोश्त को पहले 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। तो गोश्त को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भुना है। तो कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसमें यखनी डाल देंगे
अब गोश्त को मसाले में हमने अच्छी तरह भून लिया है। तो अब हम इसमें यखनी डालेंगे। तो चावल मेरे पास 3 गिलास थे, तो हम इसमें 6 गिलास पानी के डालेंगे। तो अब हमने जिसमें गोश्त बॉईल किया था वो यखनी इसमें शामिल करेंगे। तो अगर यखनी कम हो तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें यखनी डालते हैं। तो मेरे पास 5 गिलास यखनी के थे, तो हम इसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अगर आप किसी कटोरी या गिलास के साथ चावल को नाप के डालेंगे तो चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनेंगे। तो इसी तरह से इसमें मैंने 6 गिलास पानी के डाल दिए हैं। मेरे पास 3 गिलास चावल के थे और मैंने इसमें 6 गिलास पानी के डाले हैं। तो अब हम इसे बॉईल होने देते हैं और जब ये बॉईल हो जाए तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करते हैं। तो पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें चावल डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा हम यखनी पुलाव बनाएंगे। तो इसे आराम आराम से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे। तो गैस को फुल कर देते हैं और इसे कवर करके रखते हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे आप नमक को भी चेक कर सकते हैं और अगर कम हो तो दोबारा से डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे। तो अब यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे दम पे रखेंगे। तो चावलों को हम 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो अब 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार हमारा यखनी पुलाव तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे चावल कैसे बने हैं। तो बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त से हमारे यखनी पुलाव तैयार है। तो आप देख सकते हैं हर एक दाना अलग अलग है और बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं। तो बीफ का देगी यखनी पुलाव तैयार है। तो आप इसे रायते के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैंने इसके साथ हरी मिर्च को अच्छी तरह कूट के उसका रायता बनाया है। इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हम आपको चेक कराते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह गला हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी हमारा। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। ये बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा बीफ का यखनी पुलाव बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।